वेलकम टू आईएमसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस 2022 के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक पॉइंट्स पर बात होने वाली है। 6000 लोग अप्रॉक्स मेंस देने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि 500 से 600 लोग जनरली इन चीज़ों से अवेयर होंगे, बट बाकी छात्र जो है इनसे अवेयर नहीं होंगे, और कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है 27 सितंबर से स्टार्ट हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और आपको टू द पॉइंट स्टडीज टाइम पे करनी है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और इस स्मार्ट अप्रोच के तहत आपको कार्य करना होगा। 30 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, बाकी शेड्यूल आप एक बार देख लीजिए। 27 सितंबर को आपका पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी, उसके बाद सेकंड पाली में आपका निबंध होगा। ठीक है, 9:30 से 12:30 और 2 से 5। ठीक है, 28 को आपका GF1 एंड GS2, 29 को आपका GF3 GF4 और आपका 1 अक्टूबर को ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको इस समय एटलीस्ट आपको 15 घंटे पर डे का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 15 घंटे को आप ब्रेक कर लीजिए, 5 घंटे आप अपने वैकल्पिक विषयों को दीजिए। इस तरीके से आप 30 दिन पढ़ेंगे तो लगभग आपको 150 घंटे वैकल्पिक विषय को मिल जाएंगे। 1 घंटा आप हिंदी के लिए निकालिए, क्योंकि हिंदी को कई छात्र हल्के में लेते हैं, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और 1 घंटे आप एफए को निकालिए। ठीक है, 3 घंटे एम4 राइटिंग में विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज फोकस करिए, अदरवाइज खुद से बैठकर एम4 राइटिंग करिए। ठीक है, बाकी आपका बच गया 4 घंटे आपको देना है जीएस को। ठीक है, इस तरह 120 घंटे आप जीएस को देंगे। 1 घंटे आपको देना है प्रीवियस ईयर पेपर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ आपका जो है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी क्या करते हैं कि कई छात्र जो है हिंदी को छोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी तैयारी मानते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी हिंदी में है, पर उससे क्या होता है कि उनको नंबर मिलते हैं 85 से लेकर 95 के बीच में। ठीक है, ये और यहीं पर चूक होती है। और ये छात्र हर बार, ऐसे कई छात्रों को जानता हूँ, ये छात्र हर बार जो है 20 नंबर से इनका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती, और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है तो 10 नंबर से इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, कोई ना कोई पोस्ट नहीं मिलती। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप जान लीजिए। अगर जो छात्र 100+ स्कोर कर गया हिंदी, ठीक है, और एफए के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर जो है उसका सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। अगर सिलेक्शन रुक भी गया तो इंटरव्यू जरूर देने को उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम अभी जितने भी छात्र मैं देखता हूँ, अगर 100% से ऊपर है तो डेफिनेट 100 मार्क्स से ऊपर है तो डेफिनेटली उनको जो है मौका मिलता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और अगर मैक्सिमम चांस होता है कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, तो एफए और हिंदी को बिल्कुल भी आप जो है हल्के में नहीं लेंगे और इस पर प्राप्त जो है आप समय देंगे। ठीक है, अगर आपने इन 30 दिनों में 15 से 25 घंटे भी अगर दे दिए हिंदी और एफए को, डेफिनेटली आप देखिएगा कि यहाँ पर आप जो है 20 से 25 नंबर की लीड ले सकते हैं। ठीक है, किससे? इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से डेफिनेटली आपको लीड मिलेगी। ठीक है, वो जनरली इस पर कम ध्यान देते हैं, और जो साइंस वाले बैकग्राउंड वाले जो जिनका ऑप्शनल है, खासकर मैथमेटिक्स, तो उनका तो डेफिनेटली ये कमज़ोर रह जाता है, और आपको यहाँ से 25 से 30 नंबर की लीड लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों का आपको पीवाईपी विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का खास तौर पर। तो लास्ट 8 ईयर्स का एटलीस्ट जो आपका फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से, वोकैब वाले पार्ट जो है उसको अच्छे से रट लीजिए। और आपका बचा पत्र, ठीक है, तो पत्र वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो पत्र आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं, हो सकता है कि 1-2 साल पे चीज़ें इंटरचेंज होती रहती हैं, तो पत्र को अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसका फॉर्मेट अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान देनी, और संक्षेपण और बाकी चीज़ों में, ठीक है, आप फेरफार लिखने में इन सब में गलती नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है 4+ मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत ही साफ सुथरा आपको लिखना है, काटा पिट्टी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई चीज़ गलती भी हो जाए तब भी आप कोशिश करिए कि उसको काटा पिट्टी ना करें। ठीक है, काटा पिट्टी करने से क्या होता है, डेफिनेटली एग्जामिनर के ऊपर जो है इंप्रेशन गलत जाता है, आपका 4 से 5 नंबर कट जाता है। तो काटा पिट्टी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हिंदी और एफए की। और एफए के अंदर अच्छे से कोट आप जो है चीज़ों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है चीज़ें फिक्स हैं,
उसी के आसपास चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। सिलेबस को देखिए, फिर पेपर को देखिए, चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी और जनरली आपको पता भी होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें वही हैं, कुछ खास बदलाव इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रणनीति आपको वही रखनी है इसमें एफए के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी, तो कम से कम टाइम में इनको जल्दी से आप निपटा लीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे देना चाह रहे हैं तो 1-1 घंटा दीजिए, उससे चीज़ें बनी रहेंगी, लगेगा हाँ कि मैं इन चीज़ों को भी ध्यान दे रहा हूँ। अदरवाइज बैठ के एक दिन या 2 दिन देके चीज़ों को पहले से ख़त्म कर लीजिए। बट जनरली भूलेंगे भी, तो क्या करिए कि सुबह शाम एटलीस्ट एक बार जो कोटेशंस हैं उनको रिवाइज करिए, और हिंदी के वोकैब को सुबह शाम 15-20 मिनट दे के सारी चीज़ों को याद करते रहिए, ठीक है। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, और एटलीस्ट एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप क्या करेंगे, 4 से 5 एस्से विद इन टाइम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4 से 5 एस्से आपको देना ही देना है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये तो हिंदी और एस्से की बात होगी, इसको हल्के मत लीजिए। अगर 100+ यहाँ पार हो गए तो मान चलिए कोई न कोई पोस्ट रखिए, ठीक है। अब बात करता हूँ, हिंदी एस्से की बात हो गई, ठीक है। वैकल्पिक विषय की बात करता हूँ, 5 घंटे आपको देना है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, 70 to 80% चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा ऑप्शनल का, उसी को बार बार जो है रिवाइज करिए, ठीक है। और 1 घंटा कम से कम, 5 घंटे अगर ऑप्शनल को दे रहे हैं तो 1 घंटा कोई न कोई प्रश्न लेके उसमें 1 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं उसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ऑप्शनल की प्लानिंग ऐसी ही रहेगी। और जो अगर लगता है कुछ चीज़ें सिलेबस में छूट रही हैं तो एटलीस्ट उनकी डिफिनीशन, ठीक है, और कुछ डायग्राम अगर उससे संबंधित हो जरूर तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा होगा तो आप उसमें चीज़ों को इनकलकेट कर देंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल की प्लानिंग आपको ऐसे करनी है। इसके बाद बात करता हूँ जो आंसर राइटिंग। देखिए आंसर राइटिंग बिल्कुल भी, अगर आप टेस्ट सीरीज आपने ली है तो एटलीस्ट अगले 15 दिन तक टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करिए। लास्ट के 15 डेज में आपको टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, चीज़ों को रिवाइज करना और खुद से घर पे जो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अगर आपको किसी टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर कम आ गए, ठीक है, कॉपी चेक करने के बाद, तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। नंबर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट अगर जो है कोचिंग वालों ने नंबर आपको कम दे दिया तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे लास्ट के 15 दिन, ठीक है, बात ध्यान दीजिए। और इसके बाद आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करें कि चीज़ों को 1-1 घंटे कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको जो है 3 घंटे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि GF1 और GF2 को 1-1 घंटे कर लीजिए, ठीक है। बाकी GF3 एंड GF4 को हाफ एन आवर कर लीजिए। इस तरीके से आप हर टॉपिक पे कहीं न कहीं जो है 4 से 5 प्रश्न लिख जाएंगे विद इन टाइम, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला उस चीज़ से। और आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, 3 घंटे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। कोई प्रश्न उठाना है, टॉपिक उठाना है, ठीक है। ये चीज़ों को कैसे उठाना है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपका हो गया। बाकी आपको जो है 4 घंटा GF को देना है, तो GF को एटलीस्ट हर GF को आपको प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है। GF2 एंड GF3 आपका करंट अफेयर से लिंक टॉपिक है। तो करंट अफेयर में आई होप आपने विजन का मेंस 365 कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक जो है न्यूज में है, उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लीजिए। अभी भी समय है, 1 हफ्ते जम के लगेंगे, डेफिनेटली सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। GF2 एंड GF3 अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी जो GF1 है कहीं ना कहीं आपका बेसिक का थोड़ा पार्ट रहता है, और GF4 आपको पता है एथिक्स वाला, तो उसमें डिफिनीशन अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अगर आपने कलेक्ट किया है एथिक्स वाला तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है एथिक्स के रखिए, ताकि आप, क्योंकि देखिए एथिक्स के अंदर जो है एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर आपने अच्छे एग्जाम्पल डाले हैं तो एथिक्स में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल का कलेक्शन करके रखिए। तो और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद, ठीक है। जनरली आप रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम पे आधा घंटे का ब्रेक लीजिए और उसमें क्या करिए, चीज़ों को याद करिए। उसमें क्या करना है, कोई भी चीज़ है उसकी परिभाषा याद करनी है, ठीक है। कोई भी फैक्ट है, डाटा है, उसको याद करना, उसको रिकॉल करना है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है वो याद करना है, ठीक है। और खड़े होकर अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड है तो वहाँ पर डायग्राम जो है कहीं न कहीं उसको क्या करें, बना कर याद करें, ठीक है। इंडिया का मैप अच्छे से जो है बनाना सीख लें और उसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जहाँ जहाँ लगता है कि आपको यहाँ चीज़ें दिखानी हैं तो आप मैप का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का कितने टाइप के हैं पूरा मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। सारे ब्लॉक डायग्राम को एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे किस फॉर्मेट में उसको इंक्लूड करना है, कहाँ इंक्लूड करना है। इन सब चीज़ों पर 2 घंटा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। मैंने आपको 15 घंटे की प्लानिंग बता दी है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके पास 3 घंटे की गुंजाइश है, 15 + 3 18 ले सकते हैं, क्योंकि ले देके आपको 30 दिन ही पढ़ना है। अगर 30 दिन आपने जम के पढ़ दिया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो छात्र 30 दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे उसमें उनको नुकसान हो जाएगा। जो जम के 30 दिन पढ़ देंगे डेफिनेटली उनको जो है फ़ायदा होगा। बट स्मार्ट अप्रोच ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लेनी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। और बाकी बात करता हूँ PYP की। PYP को आपको डेली देखना है, ठीक है। लास्ट 4 साल का पेपर 18, 19, 20 और 21,
इस 4 पेपर को बिल्कुल भी घोट के पी लीजिए। इसका फॉर्मेट, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, सब कुछ आप इसको जो है अच्छे से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए मैंने क्या किया है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है GF1 का, ये आपका जो है सिलेबस है। तो ऐसे भी आपको क्या करना है, चारों पेपर का GF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ऐसे रखिए। और उसके बाद PYP में जो टॉपिक आए हैं उनको यहाँ पर सर्किल करिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई इस चीज़ से प्रश्न आपका एग्जामिनर जो है पूछ चुका है। ठीक है, जो चीज़ देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, मार्क कर दिया कि इससे प्रश्न बन चुका है। ठीक है, पहली चीज़ ऐसे हर पेपर में कर लीजिए कि जिससे प्रश्न बन चुका है उसको ऐसे ऐसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, आपने मार्क कर लिया। अब देखिए जो चीज़ें बच गई हैं, अब एक बार उनको देख लीजिए कि भाई ये चीज़ें बच गई हैं, इस पर प्रश्न अभी नहीं बना है, तो डेफिनेटली प्रश्न इस पर क्या हो सकता है, बन सकता है। अगर इस पर प्रश्न बन सकता है तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को चेक करिए कि क्या इस पर मेरे नोट्स बने हुए हैं, क्या मेरा तैयार है ये टॉपिक। अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो कोशिश करिए कि जो टॉपिक आपके छूट गए, जिनको जो अभी तक जिस पर आयोग ने प्रश्न नहीं पूछा है, तो उनको क्या करिए, एक बार उनकी डिफिनीशन, उनके एग्जाम्पल, ठीक है, और कुछ डाटा एंड फैक्ट उसके साथ जोड़ लीजिए। ज़्यादा नहीं, आधा पेज में बना लीजिए। अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात, नहीं बना जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये तो हो गई जो चीज़ छूट गई थी उसकी क्या करना है। अब बाकी जो आपने सर्किल किया इसका मतलब प्रश्न आ चुका है, और इसके लिए मैंने कहा कि आपको PYP को बिल्कुल भी रट जाना है, घोट के पी लेना है PYP को। ठीक है, जो PYP 4 साल का अच्छे तरीके से रटा हुआ है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि इनसे अगर कोई भी प्रश्न बना तो डेफिनेटली वो जो डाटा आपका है उसमें से आपका 60% एग्जैक्ट यूज हो जाएगा। 60% एग्जैक्ट जब यूज हो जाएगा, 40% बचेगा। अगर 40% आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश विशेष प्लस उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर अगर आपने पढ़े हैं और प्लस आपके पास मैपिंग और थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम है, तो डेफिनेटली आप उसको 60% से 80% पहुँचा देंगे। बस आपका काम हो गया। तो इसलिए PYP का महत्व है। इसलिए जो छात्र निराश हो रहे हैं कि अब तो 1 महीना बचा है, समय नहीं बचा, बाकी समय तो उसमें निकल गया, इसमें निकल गया, कुछ नहीं। 1 महीने दम लगा के जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपने कर ली तो रिजल्ट आपको मिलना तय है। कोई भी रिजल्ट आपको रोक नहीं सकता। इंटरव्यू तो आप देने डेफिनेटली जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी 1 महीना में बहुत होता है अगर इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सर्किल करिए, सर्किल वाले पार्ट आपको PYP से तैयार हो जाएंगे। जो अनसर्किल्ड हैं उनको मैंने कह दिया कि गूगल कर लीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट मत करें, जल्दी उन टॉपिक को गूगल पर डालिए, एग्जाम्पल देखिए, डिफिनीशन देखिए और तुरंत उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये है PYP का महत्व। थोड़ी थोड़ी बारीक चीज़ें हैं, अगर इनको सही से आप इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि आवर्स इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए घंटों को, और कहीं न कहीं एफए और हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सारी पूरी प्लानिंग है, अच्छे तरीके से कर लीजिए इनको। बाकी जो चीज़ें चैनल पे आएंगी उनको भी फॉलो करते रहिए, एटलीस्ट एक बार सुन लेंगे। जनरली मैं 2021 का PYP अच्छे से चैनल पे करा रहा हूँ। ठीक है, टॉपर्स ने जिस तरीके से आंसर सजेस्ट किए वो भी करा रहा हूँ, डाटा फैक्ट की इंपॉर्टेंस आ रही है। एक बार सुने भी रहेंगे तो दिमाग के कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा, वो आपको जो है एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट के वीडियो होते हैं, एक बार देख लेंगे तो सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी टॉप हिट जो टॉपिक्स हैं GF2 के आ चुके हैं, ऐसे बाकी भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। उनको भी मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर्ड ही रहेंगी उसके अंदर, जो मैंने बता दिया। तो उस तरीके से सारी चीज़ों को जो है यूज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।